नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले रेलवे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। श्यानता की इकाई क्या होती है? श्यानता की इकाई पॉइज होती है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? आप लोग को बताना है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? तो धनावेशित हो जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है, आप सभी को बताना है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधता रेजिस्टेंस कितनी होती है? आप सभी को बताना है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधता कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिए, आदर्श वोल्ट की प्रतिरोधता असीमित होती है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को बताना है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में, आपको बताना है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि समांतर क्रम में लगे होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम माइनस मीटर होता है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? इन 4
उपकरणों में से आपको बताना है कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो आप लोग याद रखिए, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और कब किए थे? तो आप लोग याद रखिए 1749 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किसके प्रभाव पर काम करता है? आप सभी को बताना है एमसीबी किसके प्रभाव पर काम करता है। एमसीबी धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। डायनमो एक मशीन है जिसका क्या काम है? डायनमो एक मशीन है जिसका क्या काम है, आप सभी को बताना है। डायनमो एक मशीन है जिसका काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना काम है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसका? व्याकरण उपहास के लिए माफी चाहता हूं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसका? अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। प्रश्न 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। माफी चाहता हूं। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को बताना है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 104 गॉस बराबर होता है। यानी कि 1 टेस्ला 104 गॉस के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो आप लोग याद रखिए, विद्युत मोटर फैराडे के नियम के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? तो आप लोग याद रखिए, एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, उसी को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। ट्रांसफार्मर में क्रोड बनाने के लिए किस पदार्थ का अधिक उपयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किस पदार्थ का अधिक उपयुक्त होता है? तो आप लोग याद रखिए, नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा का अधिक उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। लोहा का क्यूरी तापमान कितना होता है? लोहा का क्यूरी तापमान 780 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को क्या माना जाता है? तो सोडा माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। बॉक्साइट किसका यस्क है? बॉक्साइट किसका यस्क है, आप सभी को बताना है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का यस्क है। प्रश्न 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? आप सभी को बताना है समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकलती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर घटक के कारण लहसुन की विशेष गंध होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। आप लोग याद रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए, क्लोरीन गैस का प्रयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? आप सभी को बताना है लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो आप लोग याद रखिए, टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? आप सभी को बताना है मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर के कॉर्निया अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? आप सभी को बताना है रेड ब्लड सेल्स की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 20 दिन का होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। प्रश्न 40 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। आप लोग याद रखिए। मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। प्रश्न 42 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा।
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, उसका नाम क्या है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, यानी कि रेनिन के कारण दूध पचता है। प्रश्न 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। टाइलिन के द्वारा स्टार्च का शकरा में पाचन होता है। प्रश्न 46 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है। इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से कौन सा मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया बुखार पैदा होता है। प्रश्न 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखिए, एनीमिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 51 प्रश्न करवाए हैं जो जनरल साइंस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 51 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।